My name is Engineer Waqas Ahmed. I have 10 years of experience while serving in GCC countries. मैंने अपने करियर का आगाज किया था 2010 से 2013 तक। मैंने एडनॉक अबू धाबी के अंदर जो ऑयल एंड गैस सेक्टर का क्लाइंट है उसमें जॉब की, और फिर सऊदी अरेबिया के अंदर 2013 से 2015 तक जॉब की, अरामको के अंदर नेशनल पेट्रोलियम सर्विसेज के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। उसके बाद दोबारा मैं एडको यूएई के अंदर 2015 से 2018 तक सर्व किया, और अब मैं 2018 से अब तक सीपैक पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के ऊपर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहा हूं। एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, जो आपके ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर मेरा एक्सपीरियंस है। आई हैव डेवलप्ड आइलैंड्स इन दुबई एंड अबू धाबी, और रोड और बिल्डिंग और एमईपी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तौर पे सर्व किया है। इंडस्ट्रियल जोन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और इसके अलावा प्लांट शटडाउन मैनेजमेंट और ईपीसी प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, ये पिछले 10 साल के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर काम करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे मैंने अपनी सर्विसेज जो ऑफर की हैं डिफरेंट कंपनीज का हिस्सा होते हुए, ये आपके सामने अभी स्लाइड में आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं पिछले 3 साल से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनर के तौर पे डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर यूरोपियन स्टूडेंट्स भी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स को मैं एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा हूं। बाकी सारे भाइयों को सलाम, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल। और जी, मैं आई एम अदील अहमद खान, बेसिकली फ्रॉम सवाबी बट लिविंग इन रावलपिंडी। रिसेंटली मैं जो है BPRT प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर MEP, और मुझे अभी तकरीबन साल होने वाला है इस प्रोजेक्ट पे। और इससे पहले मैं जो है वो पिंडी में रहा हूँ उस मेट्रो प्रोजेक्ट पे, कुछ इस मतलब बिल्डिंग्स पे HVAC, फायर फाइटिंग, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, इसके हवाले से। ठीक है, तो बाकी मैं ग्रेजुएट हूँ UET पेशावर से 2015 में, और जो है वो रिसेंटली बस यही पेशावर पे मॉट मैकडोनल्ड कंसल्टेंट के साथ में काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। इमरान भाई आप थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। I am Imran Bajwa, and I did my bachelor's in civil engineering from UET Texla in 2016. After that, I moved to Australia and did my master's from University of New South Wales in project management last year. ठीक है, So, yep, that's it. ओके ठीक है जी। अभी ये एक स्टूडेंट हैं, जस्ट ही सफरिंग सम प्रॉब्लम, उनको मैं जरा गाइड कर दूं। ज्वाइन मीटिंग ऑप्शन पे जाके आईडी क्लिक करें। एक मिनट बस, मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ। ठीक, मेरे न्यू साउथ वेल्स में मेरा एक कजन भी है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में भी एनरोल हुए हैं। सलमान नाम है उनका। अच्छा, तो ये भाई जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनको जरा बता दें कि सलमान मेरे मामू का बेटा है, तो अभी इनरोल हुआ है, पाकिस्तानी है यहाँ से, तो शायद उनको हेल्प हो जाए फिर। ठीक है, ये इनका आपका जी आप ठीक है, लेट्स मेक इट। ठीक है जी, अभी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम वकास अहमद है और आई एम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है, और मैं भी जॉब भी कर रहा हूँ साथ में। ये एक हमारा ट्रेनिंग फोरम है प्राइमेरा इंस्टीट्यूट के नाम से, इसको भी हम देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी प्रोफेशनल्स आते हैं, हमारी जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, प्लस हमारा जो होता है एक लाइव ऑनलाइन क्लासेस का फायदा ये होता है कि बिकॉज एनीबडी कैन ज्वाइन यू फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे पास लोग ऑस्ट्रेलिया, अभी ये भी हैं, इससे पहले भी लोग ट्रेनिंग करके चले गए हैं। जो हमारी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है वो यूएई के अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर है, कुवैत, बहरीन और अफगानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी लोग हमें ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके बाद मैं आपको प्राइमेरा के ऊपर लेके आता हूं। ठीक है,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है कि ये आपके नॉलेज का, आपको जो चीजें सॉफ्टवेयर की शक्ल में आती हैं उनको हम टूल्स कहेंगे, स्किल्स कहेंगे, आपके कुछ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, इन सब को इकट्ठा करके आपने अपने प्रोजेक्ट को आसानी की तरफ लेके जाना है ताकि हर चीज जो है ना वो चैनलाइज हो जाए। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं प्राइमावेरा। प्राइमावेरा पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि हमें प्रोजेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे दूसरे तीसरे इंजीनियर भी आ चुके हैं, नुमान लतीफ साहब। लेट मी चेक के उनका सिस्टम ठीक है। ठीक है, तो प्राइमावेरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक मिनट मैं उनको ना बिल्कुल। अच्छा जी, प्राइमावेरा को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ कि हमें प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए। हमारे इंजीनियरिंग के जितने भी काम होते हैं वो दो तरह की कैटेगराइजेशन होती है, या तो हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं या हम ऑपरेशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा हायर लेवल पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम प्राइमावेरा की तरफ से चलते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, प्रोजेक्ट किसी भी चीज को डिफाइन किया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि आपका एंड रिजल्ट जो है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, एंड रिजल्ट आपकी जब प्रोजेक्ट का काम होता है आपका एंड रिजल्ट यूनिक होता है, एंड देन इट इज टेम्पररी। वक्त के लिहाज से, मुद्दत के लिहाज से, ड्यूरेशन के लिहाज से आपका जो प्रोजेक्ट टास्क होता है ये आर्जी तौर पे होता है। ठीक है, टेम्पररी होता है, इसकी मुद्दत जो होती है वो टेम्पररी होती है। जबकि ऑपरेशन के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। आपका एंड रिजल्ट इसमें क्या होता है, एंड रिजल्ट आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसा। जब आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपका जो एंड रिजल्ट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल एक तरह का आपको मिल रहा होता है। मैं एग्जांपल दे के भी आपको बताता हूँ। और टाइम के लिहाज से दिस इज कंसिडर्ड एज परमानेंट। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, किसी भी एक प्रोडक्ट की एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से कि टोयोटा वालों ने सोचा दे आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू मॉडल एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, तो जो नया मॉडल वो लॉन्च करेंगे उसके अंदर उसकी अपनी एक फीचर्स होंगे, उसका डिजाइन डिफरेंट होगा। तो जो भी चीज वो डेवलप होगी, बाय द एंड ऑफ दैट टास्क एंड रिजल्ट यूनिक बन जाएगा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दैट टास्क वो जो एंड रिजल्ट होगा वो यूनिक होगा। अच्छा जी, अब टोयोटा वालों ने जो मॉडल लॉन्च करना है वो यूनिक तो है, क्या उसका दुरानिया उसको डेवलप करने के लिए वो टेम्पररी है? बिल्कुल टेम्पररी है। दे विल असाइन कि आप 2 महीने में इसको डेवलप करें, 10 महीने में डेवलप करें। एक दिन शुरू होगा और एक दिन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, हैंड ओवर करना है, इसलिए हम उसको टेम्पररी कहते हैं। तो ये जो फेज होता है किसी भी चीज का, आप रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को ले लें, आप किसी पावर प्लांट प्रोजेक्ट को ले लें, तो जो भी किसी चीज को डेवलप करने के लिए एंड पे आपको यूनिक चीज मिलती है जिसके अपने फीचर्स होते हैं, जिस उस जैसी कोई चीज दूसरी पहले एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक है, तो उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। अब क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दिस प्रोडक्ट विल बी डिलीवर टू द ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, वो चीज धड़ाधड़ आपके और मेरे इस्तेमाल के लिए सुबह से लेके शाम तक डाइयां बनी होती हैं। कुछ फील्ड स्पेशलिस्ट जो है वो चीज बना रहे होते हैं। आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वो गाड़ी जो बन रही है वो एंड पे आपको एक तरह का ही मॉडल मिल रहा है। ये बात समझ आ रही है? और जब तक वो प्रोडक्ट चलेगी तब तक वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट चलेगा, इसलिए दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ परमानेंट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में थोड़ा सा ये फर्क है। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करूंगा, सो आई विल लेट यू नो के, एक मिनट। अच्छा जी, प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर है। थोड़ी सी मैं आपको हाउनो दे दूं कि प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर जो है ये कौन कौन लोग कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर ईपीसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप यूज कर सकते हो, पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूज किया जा सकता है, प्रोडक्शन प्लांट पे यूज किया जा रहा है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे डैम्स के ऊपर यूज किया जा रहा है, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, शट डाउन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी प्राइमावेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एज अ टूल यूज किया जा रहा है। रिफाइनरीज, प्लांट्स, फिर आपके ऑफशोर ऑनशोर प्रोजेक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम है, ठीक है, मेंटेनेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के काम है। तो अगर आपको प्राइमावेरा आता है तो आप इतनी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी स्कोप है। ठीक है, अब प्राइमावेरा को सीखने का फायदा क्या है? ठीक है, मैं थोड़े से ये पॉइंट्स बताने के बाद आई विल गेट बैक टू माय व्हाइट बोर्ड टू स्टार्ट दैट लेक्चर। भाई साहब, सबसे पहले प्राइमावेरा सीखने के बाद या हमारी जो फुल प्रीमियम कोर्स है उसके बाद आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग का पता चल जाएगा। व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग? प्रोजेक्ट प्लानिंग इज जस्ट सेम लाइक ड्राइविंग। आप गाड़ी लेते हो, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए तो आप गाड़ी चला सकते हो। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग आपको आएगी हमारे कोर्स में, वो भी कवर है पूरी, थ्रेड बाय थ्रेड, लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे कि बिहाइंड द
डैशबोर्ड आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। सो दैट वुड यू विल बिकम प्रोफेशनल और एक्यूरेट प्लानर। अच्छा, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर डिमांड है इस चीज की। एक्सपीरियंस कंपनसेटर है, फ्रेश इंजीनियर्स को हमेशा थोड़ा सा होता है जी आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो इस तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स आज के दौर में बहुत जरूरी हो जाती हैं। आपके पास इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसकी सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए और एक कॉन्सेप्ट लेवल के ऊपर आपको पता भी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी चीजें। आई विल गेट बैक टू प्राइमावेरा डैशबोर्ड, ठीक है। आई विल शो यू प्राइमावेरा। ये देखें, इन प्राइमावेरा यू विल सी द प्रोजेक्ट लाइक दिस वे। मैं अभी एक कुछ प्रोजेक्ट आपको शो करता हूँ ताकि आपकी एक, ये देखें प्राइमावेरा के ऊपर एक प्रोजेक्ट, इट लुक्स लाइक दिस वे, ठीक है। ये देखें, ये प्राइमावेरा के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। अभी हमने तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। तो प्राइमावेरा के अंदर एक्चुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप एट अ टाइम जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को आपने जब इसके ऊपर डेवलप करना है तो उससे पहले आपने किन चीजों को मद्देनजर रखना है। आई विल जस्ट, एक मिनट जरा, आई विल इरेज दीज थिंग्स एंड जस्ट शो यू प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स। आपको ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े से पता होने चाहिए। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल यानी कि किसी भी काम को हम करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है इनिशिएट फेज, देन आपका आ जाता है प्लानिंग फेज, देन यू विल कम अक्रॉस एग्जीक्यूशन फेज। ड्यूरिंग दिस एग्जीक्यूशन फेज यू हैव टू कैरी आउट मॉनिटर, आपने अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना होता है, एंड कंट्रोल, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ। एंड देन योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टूवर्ड्स क्लोज आउट फेज, ठीक है। होता क्या है जब आपके प्रोजेक्ट की बिडिंग हो रही होती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही होती है, यानी कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जब प्रोजेक्ट होता है, अभी आपको प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं हुआ, दैट वुड कॉल इनिशिएट फेज। इस फेज के अंदर आपके कंपनी की जो हायर मैनेजमेंट है, जो बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेट से कि आपको ये प्रोजेक्ट मिल गया है, ठीक है। तो अब आपका पहला फेज स्टार्ट होता है जिसको हम यहाँ पे दूसरे फेज का नाम देते हैं प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज के अंदर आप कौन सी चीजों को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा TCS। दिस इज नॉट कोरियर सर्विस, दिस इज इन प्लानिंग फेज यू विल डिफाइन अबाउट टाइम मैनेजमेंट, यू विल डिफाइन अबाउट कॉस्ट मैनेजमेंट, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा कितना लगेगा और आपके प्रोजेक्ट का स्कोप कितना है, ठीक है। ये चीजें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको कोर्स का भी, और किस तरह से प्रोजेक्ट प्लानिंग चलती है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। जब आपको आपका प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है तो प्लानिंग फेज के दौरान प्लानिंग टीम जो होती है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, प्लानिंग इंजीनियर भी होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर भी होता है, क्वांटिटी सर्वेयर्स भी होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स लोग भी होते हैं, वो इन तीन चीजों का हायर लेवल के ऊपर तयन करते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए सबसे मिनिमम टाइम कितना चाहिए, कॉस्ट कितनी दरकार है, एंड व्हाट स्कोप वी रिक्वायर टू डिलीवर, ठीक है। आप ये हम डिटेल के अंदर चीजें पढ़ेंगे। एग्जीक्यूशन फेज के अंदर क्या होता है, इन एग्जीक्यूशन फेज प्रैक्टिकली आपका काम स्टार्ट हो जाता है, आप उस काम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हो। मॉनिटर एंड कंट्रोल के अंदर क्या होगा, आप क्या करोगे, आपने देखें प्लान बनाया हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। आप यहाँ से एग्जाम्पल इस तरह से ले लें, आप कहीं किसी एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ जाते हैं, तो आप अपने माइंड में एक प्लान बना लेते हैं कि मेरे इतने पैसे लगेंगे लगेंगे इस जगह से मैं गाड़ी पकड़ूंगा, फिर दूसरी। तो ये आपका एक खाका जो होता है वो प्लान होता है। जब आप प्रैक्टिकली घर से निकलते हो, उस काम को एग्जीक्यूट करते हो, तो वो चीजें डिफरेंट होती हैं। तो मॉनिटर एंड कंट्रोल के अंदर आपने प्लानिंग फेज और एग्जीक्यूशन के अंदर जो काम हो रहा है, इसका एक वेरिएंस एनालिसिस होता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर ये चीजें आती हैं। ये सारी चीजों को आपने बड़े ध्यान से मॉनिटर करना होता है, और अगर तो आपका प्रोजेक्ट स्लिप हो रहा है, वो प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा, तो आपने उसको कंट्रोल करना है, जो कि अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस की मदद से बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। आपने अपने फिंगर टिप्स के ऊपर याद रखना है इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फेज यू हैव टू कैरी आउट मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज और क्लोज आउट फेज, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, ये आपने थोड़ी अपने जहन में रखनी है, ठीक है। आई विल इरेज दिस थिंग, और मैं आपको अब सबसे पहली जो चीज बताने जा रहा हूं, प्राइमावेरा के अंदर सबसे पहले आपने हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट फाइल, दिस इज फ्रॉम, ठीक है। आपने प्राइमावेरा के अंदर एक नया प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, आप किस तरह से उसको डेवलप करेंगे। आई विल गेट बैक टू प्राइमावेरा डैशबोर्ड।
ये देखें, ये प्राइमावेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस की शक्ल में चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, और कुछ आपको फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, ये आपका टूल बार मेन्यू है सारा, ठीक है। कुछ इमेजेस की शक्ल में चीजें नजर आ रही हैं और कुछ आपको लिखी हुई चीजें नजर आ रही हैं, फाइल, एडिट, एडमिन, हेल्प, इस तरह से, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हमारे नोट्स और हमारी गाइडलाइन और डेली प्रैक्टिस बेस पे आप इसको बड़े अच्छे लेवल पे एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गेट बैक टू प्राइमावेरा डैशबोर्ड। आई विल राइट हेयर प्रोसेस फ्लो डायग्राम, कि आपने इस चीज को फॉलो कैसे करना है। वहां पे आपने टूल बार मेन्यू के अंदर यू हैव टू क्लिक ऑन द वर्ड फाइल, यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल। जब आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यू विल सी अ ड्रॉप डाउन विंडो विल बी ओपन। उस विंडो के अंदर आपने एक न्यू का वर्ड तलाश करना है। उस न्यू के वर्ड को क्लिक करेंगे, आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो के अंदर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। उस इन्फॉर्मेशन से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखें, मैं जब एफएससी के अंदर था या मैट्रिक के अंदर था, या हम सब जब अपने एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर थे, तो हम जब भी अपना होमवर्क या असाइनमेंट तैयार करने के लिए कोई रजिस्टर लेके आते थे, तो उसके पहले पेज के ऊपर हम अपना नाम लिखते हैं, अपना क्लास लिखते हैं, अपनी इंजीनियरिंग लिखते थे, अपना रोल नंबर लिखते थे, जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। बिल्कुल प्राइमावेरा के अंदर भी जब आपने प्रोजेक्ट की एक नई फाइल बनानी है, तो सबसे पहले आपने प्राइमावेरा को बताना है कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट का नाम इस विंडो के अंदर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स की डेट्स को प्राइमावेरा को बताएंगे कि कब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर हम प्राइमावेरा को बताएंगे हमारा रिस्पॉन्सिबल मैनेजर या इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कौन है, वो फिर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। एंड एंड पे हम क्या करेंगे, इस फाइल को क्रिएट करते हुए रेट टाइप को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये हायर लेवल पे सिर्फ फाइल को जनरेट करने के लिए थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है। जस्ट सी के मैं इनको प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ। जस्ट सी ऑन वॉच स्क्रीन राइट नाउ। आई विल गेट बैक टू प्राइमरी डैशबोर्ड। सी व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो ऑन फाइल, क्लिक। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मेरे लिए आ गई हैं। आई हैव टू क्लिक ऑन दिस न्यू ऑप्शन, बिकॉज मैं एक नई फाइल बनाने जा रहा हूँ ना, तो दैट मेक अ सेंस एंड इट इज इजी टू रिमेम्बर। ईपीएस, मैंने वहां पे लिखा था जी, आपने अपने प्रोजेक्ट की इस फाइल को या प्रोजेक्ट को एक डिपार्टमेंट जो है वो असाइन करना है, ठीक है। इमरान भाई, अभी आपने कुछ भी नहीं करना अपने प्राइमावेरा पे, अभी जस्ट मेरा लेक्चर सुने, ठीक है। कुछ भी प्राइमावेरा पे ना करें, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक ये है कि अगर आप लाइव लेक्चर ले रहे हैं तो आप कंसंट्रेशन के साथ मेरी चीजें सुने और इसके बाद आप प्रैक्टिस करें। तो फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस सेम लाइक डिपार्टमेंट, इसका मतलब होता है इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इंटरप्राइज का मतलब होता है किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी कंपनी जो उस कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक काम कर रही है, उसको क्या कहते हैं? इंटरप्राइज। जैसे पाकिस्तान के अंदर कोका कोला है या ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोका कोला है, तो वो उस कंट्री के रूल्स के मुताबिक काम कर रही है, ठीक है। तो हर वो कंपनी जो किसी कंट्री के अंदर उसके कवानीन के मुताबिक ऑपरेट कर रही है, उसको हम इंटरप्राइज कहते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, देखिए हम जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ते रहे हैं, यानी कि मैं भी अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की अगर बात बताऊं तो वहां पे भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये उस यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी की तरह कंपनी का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि कंपनी किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रही है, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के। तो यहाँ पे हमने एक डिपार्टमेंट असाइन करना है। सिलेक्ट ईपीएस यानी कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी या ईपीएस, सो यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स एज वेल। आई क्लिक ऑन दिस प्लेस, यू विल सी। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो गई। ये प्राइमावेरा का ईपीएस है, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे प्राइमावेरा आपको इन बिल्ड कुछ चीजें भी देता है, और बाद में जब हम फाइल जनरेट कर लेंगे तब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि हम किस तरह से प्राइमावेरा का बनाया हुआ इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। So let's see, my project belongs to engineering and construction department. So I'll click on this option, select, and you will see engineering and construction will be here. Next, project ID. Let's say my project is DRTP. Let's say this is the ID for my project, and project name, let's say road construction project. ठीक है, ये आपको प्रोजेक्ट नेम आपका, यानी कि जो भी आपका प्रोजेक्ट का आईडी बनता है,
वो आप लिखें और यहाँ पे फुल फॉर्म लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट का, सिर्फ नाम आपने इनपुट देना है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट और एंड डेट्स देनी है, ठीक है। यानी कि आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है। गो टू योर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड आस्क हिम कि हमारा प्रोजेक्ट कब प्रैक्टिकली स्टार्ट हो रहा है, आपका एग्जीक्यूशन फेज कब स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज द विंडो। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट की प्लान्ड स्टार्ट डेट देनी है। सो आई विल क्लिक ऑन दिस place and you will see a new calendar window is given to me where you can see easily May 2019. By this arrow you can navigate forward, and by this navigation option you can go backward. Let's say my project manager says that my project is going to start in 15th of August. So I'll come in August and I'll select on 15, select, and you will see मैंने अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट 15 अगस्त सिलेक्ट कर ली है। फिनिश बाय, यानी कि देखिए, मैं मेरा मानना ये है कि अब मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी हम साथ साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट एस्टिमेशन पढ़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, अपनी मर्जी से उनको देखेंगे किस तरह से उनकी ट्रबल शूटिंग की जा सकती है। यही असल में जो स्किल्स होते हैं ना, आप सारे प्रोजेक्ट प्लानिंग के हवाले से स्केजुलिंग करना सीख जाते हो सब कुछ, लेकिन असल ट्रबल शूटिंग क्या होती है, आपने किसी चीज को कम या ज्यादा करना है तो उसका दूसरी या तीसरे फैक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो सारी चीजें हम टेक्निकली भी देखेंगे कि इनका प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे फिनिश डेट नहीं दे रहा। इन अदर वर्ड्स, आई एम नॉट अप्लाइंग एनी टाइम कंस्ट्रेंट ऑन माय प्रोजेक्ट। ओके, सो आई जस्ट, मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट दी। नेक्स्ट, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का जो है ना वो ओबीएस, बिकॉज वी आर जस्ट इन द स्टेज ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट फाइल, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। कुछ लोगों को पता होगा कि आपकी जो कंपनी होती है उसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का एक ऑर्गेनोग्राम होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा फैमिली का शजरा नस्ब होता है, वो फलां का बेटा है, वो फलां का बेटा है। इसी तरह से कंपनी के अंदर जो ऑर्गेनोग्राम होता है उसमें लिखा होता है सबसे ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर, नीचे उसके डिप्टी मैनेजर, उसके नीचे साइट इंजीनियर, उसके नीचे सर्वेयर्स। सो ऑल दैट स्टफ वी हैव टू मेक येट, अभी हमने उसको बनाना है। सो कीप इट एज इट इज, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट, रेट टाइप, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी आइटम्स यूज हो रही हैं उनके लिए आप जो भी रेट का कॉस्ट लोडिंग के अंदर जब आप रेट्स जो डिफाइन करोगे तो उसके लिए आप कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं। सो ये वाली ऑप्शन कोई भी चूज कर ले, इट्स फाइन, ठीक है, बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड अ न्यू प्रोजेक्ट फाइल, आप एक नई प्रोजेक्ट फाइल बना चुके हैं। आई विल गो फॉर फिनिश, दैट्स इट। I'll get back to Primavera dashboard to let you know guys कि हमने इस को नई फाइल को एक्सेस कैसे करना है। So what I will do, how to open project file। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने how to open new project file। प्राइमावेरा के अंदर आपके पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स आप डेवलप कर सकते हैं, तो हर दफा एक टाइम में एक ही प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू फाइल, क्लिक ऑन फाइल, दिस टाइम आई विल गो फॉर ओपन ऑप्शन। मेरे पास डिपार्टमेंट्स का जो है वो स्ट्रक्चर विंडो ओपन हो जाएगी, ईपीएस ओपन हो जाएगा, सारे डिपार्टमेंट ओपन हो जाएंगे, और उनमें से मुझे याद होना चाहिए मेरे प्रोजेक्ट का आईडी कौन सा है, कौन से प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट रखा हुआ है। आई विल गो फॉर दिस ऑप्शन टू ओपन माय दिस न्यू फाइल, प्राइमावेरा डैशबोर्ड। आई विल गो फॉर फाइल, सी हियर, ओपन। ये देखें, ये ईपीएस ओपन हो गया है। ये देखें, अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं, जब हमने डिपार्टमेंट असाइन किया था तो ये बिल्कुल इसी तरह से वहां पे हमें दिखाई दे रहा था। यहाँ पे एक्चुअली डिटेल फॉर्मेट के अंदर है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन हमने वहां पे डिफाइन किया था। ओपन के अंदर गए, ईपीएस ओपन हुआ। हमें याद होना चाहिए, मुझे याद है कि इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट रखा हुआ DRTP रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के नाम से। सो आई विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ओपन, एंड नाउ यू विल सी अ न्यू फाइल हैज बीन क्रिएटेड। बिल्कुल एक नई फाइल जनरेट हो चुकी है। ठीक हो गया। ये जस्ट आपने एक स्टेप, दो स्टेप्स की मदद से एक फाइल जनरेट की और फिर उस फाइल को कैसे एक्सेस करना है वो आपने देखा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गेट बैक टू व्हाइट बोर्ड एंड आई विल लेट यू नो कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट प्लानिंग का पहली चीज पढ़ते हैं। अच्छा जी, प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर के जहन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, पता नहीं ये सारे काम मैंने खुद करने होते हैं जो अब हम करने जा रहे हैं जो चीजें, ठीक है। लेट्स से प्लानिंग फेज,
एंड एग्जीक्यूशन फेज। प्राइमवेरा के अंदर फाइल बनाने के बाद जब आप फाइल बना लेते हो तो प्लानिंग फेज के अंदर एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताता हूँ, टॉप टू डाउन। और एग्जीक्यूशन फेज के अंदर क्या होता है, डाउन टू टॉप। ये लॉजिक यूज की जाती है। जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है तो आपका प्रोजेक्ट इस तरह से होता है, लेट्स से रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोजेक्ट है। अब आपने इस प्रोजेक्ट को टॉप टू डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो डब्ल्यूबीएस की मदद से, डब्ल्यूबीएस का आपने नाम सुना होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये बहुत समझने वाली चीज है, सबसे पहली प्लानिंग के अंदर रोड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डीकम्पोजिशन या ब्रेकडाउन ऑफ योर प्रोजेक्ट इनटू सब कंपोनेंट्स और डिलीवरेबल्स। मैं एग्जांपल भी देता हूं इसकी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इन सो दैट वी कैन मैनेज प्रोजेक्ट इफेक्टिवली, ठीक है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपने अपने प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करना है इनटू सब कंपोनेंट्स, छोटे छोटे हिस्सों में या डिलीवरेबल्स की शक्ल में, सो दैट वी कैन मैनेज प्रोजेक्ट इफेक्टिवली, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, आई विल गेट बैक टू वन। ये देखें, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की एक फाइल है, वर्ड फाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स से मुझे एक एलएनजी प्लांट का प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं इसके डब्ल्यूबीएस बनाता हूं। तो किस तरह से मैं डब्ल्यूबीएस बनाऊंगा, मेरे पास बीओक्यू भी होगा, मेरे पास जो है इनपुट्स में ड्राइंग्स भी होती हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, क्या आपने डिलीवर करना है, बीओक्यू भी होता है, ड्राइंग्स भी होती हैं, आपकी पूरी टीम होती है। यही पॉइंट था जो मैं पहले बता रहा था कि प्लानिंग इंजीनियर को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये सारा काम मैंने खुद करना है, ये टीम वर्क होता है। जब आपने डब्ल्यूबीएस डिफाइन करवाना है तो आपने मीटिंग्स करनी होती हैं। आपको बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर कैपेसिटी, आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट्स मैंने कैसे लेनी है, क्या मेरे लेआउट्स हैं, किस तरह से मैंने कौन सी चीज किससे लेनी है, ठीक है। तो आपका ये एलएनजी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका सिविल का काम भी होना है, मैकेनिकल का काम भी होना है, इलेक्ट्रिकल का भी होना है, मिसलिनियस भी होने हैं काम। तो आपने अपने प्रोजेक्ट को चार ही चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर लिया। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह किसी भी किताब के, अब हम जब तक पढ़ते रहे हैं तो बुक इस तरह से नहीं होती है, एक जगह से शुरू हो रही है और एंड 300 पेज है और एंड हो रही है, नहीं। उस बुक के शुरू में प्रीफेस दिया होता है, उस बुक के शुरू में चैप्टर्स दिए होते हैं कि ये चैप्टर्स जो हैं 1 से लेकर 10 तक चैप्टर हैं, इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे, दूसरे चैप्टर में आप ये पढ़ोगे, सारी चीजें हमारे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट के तहत हम डब्ल्यूबीएस बनाते हैं। अपने प्रोजेक्ट को 4 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। हायर लेवल के ऊपर कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर सिविल का काम होगा, मैकेनिकल का काम होगा, इलेक्ट्रिकल का काम होगा, ठीक है। अब आपने सिविल के काम को मजीद ब्रेक डाउन कर लिया कि फाउंडेशंस, वॉल्स, टॉप स्लैब, ठीक है। मैकेनिकल के काम को मजीद ब्रेक डाउन कर लिया, प्लम्बिंग, सीवरेज, वाटर पंप, जनरेटर वर्क। इलेक्ट्रिकल के काम को आपने मजीद ब्रेक डाउन कर लिया, एक्सकवेशन, केबल ले, टर्मिनेशन। ये सब करते हुए आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये प्लानिंग फेज है और प्लानिंग फेज के दौरान ये आप टॉप टू डाउन जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप हर चीज के एक्यूरेट लेवल तक पहुंचना चाह रहे हैं। so that would call WBS, breakdown of your project into sub components, ठीक है। so now what I will do, I will get back to whiteboard to let you know कि किस तरह से प्राइमवेरा के अंदर हमने WBS को डेवलप करना है। सबसे पहली चीज क्या है, 1 मिनट, हाउ टू डेवलप WBS इन प्राइमवेरा। प्रोजेक्ट प्लानिंग का भी पहला यही है, हाउ टू डेवलप WBS, ठीक है। आपने WBS को प्राइमवेरा के अंदर किस तरह से डेवलप करना है, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। आप टूल बार मेन्यू के अंदर जाएंगे, प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे। वंस यू विल क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, यू विल बी गिवन अ ड्रॉप डाउन विंडो। इन दैट विंडो यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर WBS। क्लिक ऑन दैट WBS, अ न्यू विंडो, WBS विंडो विल बी ओपन, ठीक है। एक WBS विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो के अंदर किस तरह से कस्टमाइजेशन करनी है, किस तरह से चीजों को ऐड करना है, एक आपको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक ऐड वाला बटन नजर आएगा, ऐड, जिसका सिंबल
प्लस का निशान है, ठीक है, दिस वन। कोई भी चीज ऐड करनी है इसके अंदर, आपने सिविल लिखना है, मैकेनिकल लिखना है, इलेक्ट्रिकल लिखना है, तो आपने ये टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर ये वाला आपको सिंबल नजर आएगा, ठीक है। सो आई विल गेट बैक टू प्राइमावेरा डैशबोर्ड। दिस इज प्राइमावेरा। सी, अभी हमने सारी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग करनी है। सबसे पहले हमने देखें, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल एक और देता हूँ। जब आप कायदे आजम का या किसी भी के ऊपर ऐसे लिखते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती थी कि हम उसकी हेडिंग्स याद कर लें। बिल्कुल इसी तरह हम प्रोजेक्ट की हेडिंग्स बनाने जा रहे हैं WBS की फॉर्म में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस टूल बार मेन्यू प्रोजेक्ट। I will be given a drop down window. In this window I have to click on WBS. You will see a new window has been opened. यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से हमने अपना सफर शुरू किया था और ये एक नई विंडो हमें दे दी गई है। इस विंडो के अंदर आप देखें, इसके कुछ पोर्शंस हैं। देयर इज लेफ्ट साइड, यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, WBS कोड, WBS नेम, और यहाँ पे वेटेज है, और यहाँ पे आपका एक कैलेंडर टाइम स्केल के साथ है, टाइम स्केल के साथ एक बार चार्ट है। सो ये आपके प्रोजेक्ट का हेडर है। तो क्या करना है, आपने अपने टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जाके क्लिक करना है, लेट्स से रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये आपकी, जैसे ही मैंने ऐड वाला बटन क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे एक नई लाइन हैज बीन एडेड ओवर हियर। सो व्हाट आई विल राइट हियर, डिजाइन, ठीक है। ये आपने डिजाइन लिख दिया, आपके रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक चैप्टर आपने लिख दिया। जिस चीज को भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका सब पार्ट बन जाया करेगा, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अगेन आई विल राइट ऐड, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन फेज, ठीक है। ये मेरे प्रोजेक्ट के दो डिलीवरेबल्स बन गए हैं, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन फेज और एक डिजाइन फेज। डिजाइन फेज कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इनकी सीक्वेंस को भी आप अच्छे कैसे मेंटेन कर सकते हो। डिजाइन फेज ऊपर आना चाहिए, तो अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें, यहाँ पे कुछ एरोज हैं जो हमें इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि डिजाइन फेज को सिलेक्ट करके अगर मैं अपवर्ड एरो को क्लिक करूं, यू विल सी लाइक दिस वे। ये देखें, WBS नेम के अंदर आप मैनुअल तरीके के साथ अपना कोई भी डिलीवरेबल है उसकी इनपुट दे सकते हैं, जबकि WBS कोड के अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। इट शुड बी प्राइमावेरा ओरिएंटेड। प्राइमावेरा को खुद ऑथराइज करें कि ये जो भी कोड यहाँ पे जनरेट कर रहा है, उसके अंदर आप कोई भी दखल अंदाजी ना करें, ठीक है। डिजाइन फेज के अब मैंने अपने प्रोजेक्ट को दो चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर लिया। कंस्ट्रक्शन फेज को मैं मजीद ब्रेक डाउन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 फेजेस हैं। लेट्स से सिविल, सिविल का काम होगा मेरे पास। कंस्ट्रक्शन फेज को, अब मैं कंस्ट्रक्शन फेज को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल सिलेक्ट कंस्ट्रक्शन फेज एंड प्रेस ऑन दिस वर्ड ऐड बटन, सिविल, मैकेनिकल एंड देन कंस्ट्रक्शन फेज। यहाँ पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल, ठीक है। आप देखें, ये आपके WBS कोड के अंदर एक शजरा नसब बन रहा है, एक हिरारकी बन रही है, ठीक है। WBS कोडिंग के अंदर भी फर्क आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बुक के शुरू में लिखा होता है कि इस बुक के 5 चैप्टर हैं। आप मुझे एक क्वेश्चन सोचें और फिर मेरा जवाब भी आप उस पर भी सोचें। तीसरे चैप्टर का 7वां टॉपिक, थर्ड चैप्टर 7th टॉपिक 3.7, सेम लाइक दैट वे दिस WBS कोडिंग इज बीइंग गिवन टू दीज डिलीवरेबल्स, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर 3 डिलीवरेबल्स ऐड कर लिए कि कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर मुझे सिविल का काम करना है, मैकेनिकल का काम करना है और इलेक्ट्रिकल का काम भी करना है। सिविल को मैं मजीद ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। मजीद ब्रेक डाउन करके यहाँ पे मैं सिविल के अंदर कौन कौन से काम करने हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं कहता हूँ आपका अर्थवर्क आ जाएगा। सिविल के अंदर मैं मजीद ब्रेक डाउन करता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ जी, यहाँ पे मेरा आ जाएगा। ये एक्चुअली प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज है। जो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं उनको आइडिया होगा कि जब आपका रोड प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है तो आपके ये डिलीवरेबल्स होते हैं सिविल के अंदर, ठीक है। रोड वर्क आ जाएगा आपका। अर्थ वर्क के अंदर आपकी क्लियरिंग रबिंग होती है, साइड क्लियरेंस होती है, रिमूवल ऑफ ट्रीज होता है, कंपैक्शन होती है, एक्सक्वेशन होती है, बैकफिल होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट होती है, सबग्रेड होता है। और रोड वर्क के अंदर आपकी बेसिस होती हैं, वेयरिंग कोर्स होता है। और इसी तरह मैकेनिकल को मैं सिविल के अंदर स्ट्रक्चर वर्क भी लेके आ सकते हैं। इसी तरह मैकेनिकल के अंदर आप पाइपिंग का काम देखें, मैकेनिकल के अंदर आप आ जाएं, यहाँ पे फैंस आ जाएगी, लेट से मैकेनिकल के अंदर HVAC का काम ले आए, ठीक है। उसको मजीद ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक प्रोजेक्ट के अंदर जितना स्कोप हमने डिलीवर करना है उसको हम एक यानी कि
हेडिंग की शक्ल में लिख रहे हैं, ठीक है। अभी आप एक मैजिक चेक कीजिएगा, वंस आई विल शिफ्ट टू एक्टिविटीज विंडो, यू विल सी द मैजिक। जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे कोई चीज नहीं थी, हमने अपना प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरिंग स्टार्ट ही WBS विंडो से की है, तो एक्टिविटीज विंडो के अंदर सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ चुकी हैं, ठीक है। जो मैंने WBS के अंदर सादा तरीके से लिखा है वो सारा कुछ एक्टिविटीज के अंदर एक रंगीन फॉर्मेट के ऊपर आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो सीक्वेंस। डिजाइन फेज सबसे नीचे है, कंस्ट्रक्शन फेज सबसे ऊपर है, और डिफरेंट कलर्स हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। WBS के अंदर जो भी सीक्वेंस होती है उसको आप एक्टिविटीज विंडो के अंदर अगर वही सीक्वेंस चाहते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इन फाइल, रिफ्रेश डाटा, F5 भी प्रेस कर सकते हैं। नाउ यू विल सी ये आपकी सीक्वेंस आ गई। डिजाइन फेज मेरे प्रोजेक्ट के हायर लेवल पे जो डिलीवरेबल है, डिजाइन फेज है, कंस्ट्रक्शन फेज है। कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है। देखिए इनका कलर भी सेम है, ठीक है। ये WBS लेवल का ताल्लुक होता है इससे। WBS लेवल का कैसे पता चलता है, आपके WBS कोड के जितने डिजिट्स होंगे वो आपका लेवल होगा। इसके अंदर भी एक डिजिट है, इसके अंदर भी एक डिजिट है, इनको काउंट करना है, डिजिट्स कितने हैं इनको ऐड नहीं करना। जैसे ये 2 डिजिट्स हैं, 3 बनता है, लेकिन डिजिट्स 2 हैं, ये दूसरा लेवल है। ये 3 डिजिट्स हैं, ये तीसरा लेवल है, ये भी तीसरा लेवल है, एंड दिस वन आल्सो सेकंड लेवल, दिस वन थर्ड लेवल, दिस वन थर्ड लेवल, ठीक है। दिस वन इलेक्ट्रिकल इज सेकंड लेवल ऑफ WBS। तो आपके लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे प्राइमवेरा ऑटोमेटिकली कलर भी देता है। इसको हम बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हैं, देखेंगे लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसको करना है, ठीक है। तो ये आपका WBS, यहाँ तक आप मजीद इसको एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हम चीज पढ़ते हैं वो है WBS के बाद हम एक्टिविटीज को पढ़ेंगे, जो लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट है एक्टिविटीज। WBS के अंदर हम अपनी पूरी एक्टिविटी लिस्ट जो है वो हम बनाते हैं, उसको लोड करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी लिस्ट के बाद हम इनको आपस में रिलेशनशिप देंगे। एक्टिविटीज को क्रिटिकल पाथ मेथड के लिए क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ते हैं, रिलेशनशिप देते हैं। फिर हम हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन फाइंड करते हैं, वो ड्यूरेशन देते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट लॉजिक्स पढ़ेंगे, एक्टिविटी टाइप्स पढ़ेंगे, रिसोर्स कैसे डिफाइन करने हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। फिर एक्टिविटी कोड्स कैसे करने हैं, बेस लाइन कैसे करनी है, कॉस्ट एस्टिमेशन इसके दरमियान आ जाएगी, टाइम मैनेजमेंट के तरीके क्या है, ओवरलैपिंग क्या है। फिर एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन फेज में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को अपडेट कैसे करना है, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस क्या है, ड्यूरेशन टाइप्स क्या है, परसेंट कंप्लीट टाइप्स क्या है, ग्लोबल चेंज क्या है, फिल्टर्स क्या है, और मजीद इसकी कस्टमाइजेशन। ये आपको मैंने कोर्स कंटेंट भी सेंड किया है, तो ये 1 बाय 1 हमारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस आप ड्यूरिंग द लेक्चर यू कैन आस्क एनीथिंग, एंड ऑफलाइन द लेक्चर आप कभी भी व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो स्क्रीनशॉट लेके ऑडियो रिकॉर्ड करें और हमें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप पोस्ट करें, आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको फीडबैक दे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वी विल हम एट द एंड ऑफ दिस सर्टिफिकेट कोर्स यू विल बी अवॉर्डेड विद अ सर्टिफिकेशन, ठीक है। और कभी भी आपको किसी चीज की भी जरूरत पड़ेगी हमारी तरफ से आपको केस स्टडीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, प्लस फीडबैक भी दिया जाएगा। सो वेलकम एवरीबडी, अतीश इज आल्सो इन द क्यू, वो भी अभी वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, मैंने उनको भी अलाउ कर दिया है ज्वाइन करने के लिए क्लास का। एवरीबडी वेलकम ऑन दिस प्राइमवेरा इंस्टीट्यूट फोरम विद इंजीनियर वकास है। आज थोड़ा सा एक कन्वेंशनल तरीके से, देखो ये 2 चीजें होती हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए, थोड़ी सी तमहीद बांध लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए प्लानिंग इंजीनियर जो है ना, उसका काम है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। ये हमेशा कोर्स करते हुए ये चीजें बतानी मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये सेशंस जो है ना, जो लाइव सेशंस मैं करता हूँ, अब वीडियोस हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता, लाइक मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, एक और बंदे के साथ भी शेयर हो जाती हैं, लेकिन जो एक इस कोर्स की एक रूह है, इस कोर्स की एक स्पिरिट है, वो ये है कि इस इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस जो क्विज की शक्ल में होंगे, उसमें मैं आपको नॉलेज ट्रांसफर करूंगा एक प्रेशर सस्टेनेबिलिटी का, कि प्लानिंग इंजीनियर को किन हालात में काम करना पड़ता है, किन चीजों को फिंगर टिप्स पे याद रखना होगा, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करना होगा, अपने आप को एनर्जेटिक रखना होगा। ये नहीं है कि आप चीजें पोस्टपोन करते जाएं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ लोग आप में से प्राइमवेरा बहुत अच्छा तरीके से समझते हैं, लेकिन वो थोड़े चुप चुप रहते हैं, कम्युनिकेट करना सीखें। मैं इंशाल्लाह आपसे सवालात करूंगा, फिर आपका भी मुझे अंदाजा होगा, देन आई विल ट्रांसफर सम टिप्स टू यू गाइस। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अहमद हयात। अहमद हयात 1 by 1 नाम लूंगा, जिसका नाम लूंगा वो माइक अनम्यूट कर दे, बाकी माइक
जो है वो म्यूटेड रखें ताकि कोई भी बिला वजह की साउंड डिस्टॉर्शन ना हो। सो अहमद अयाद, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और मुझे बताइएगा सबसे पहले एक प्रोजेक्ट और एक ऑपरेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? एक प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में सर, प्रोजेक्ट तो वैसे बेसिकली होता है ऐसे है, जैसे हम प्रोजेक्ट की अगर डेफिनेशन को देखें तो वो एक यूनिक चीज होती है। ओके। यूनिक मींस मतलब उसके डिफरेंट कोई टाइम हो सकते हैं, उसके डिफरेंट कोई कॉस्ट हो सकती है, ओके। क्योंकि एक यूनिक होती है। और दूसरे ऑपरेशन में, ऑपरेशन एक फेस होते हैं सर, प्रोजेक्ट एज अ होल होते हैं, एक ऑपरेशन एक फेस होते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोजेक्ट और ऑपरेशन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो काम कोई भी कंपनी, देखिए दो तरह से आपने समझना है कि आप एक नया रोड, एक रोड पहले बना हुआ है और उस रोड की मेंटेनेंस चल रही है। जो बेशतर औकात आप कहीं पे भी सफर कर रहे हो तो रास्ते में कुछ पैचेस लग रहे होते हैं, ठीक है? तो वो एक ऑलरेडी रोड के ऊपर काम हो रहा है तो वो ऑपरेशनल वर्क है। लेकिन जब एक जगह पे रोड मौजूद ही नहीं था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि यहाँ पे रोड बनेगा, फिर वहाँ पे प्रॉपर स्क्रैच लेवल से काम स्टार्ट होता है, सर्वे होता है, वहाँ पे एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, ठीक है ना? सो वो जो एक पहली दफा काम हो रहा है उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। सिविल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रोड है, पहली दफा रोड बन रहा है, पहली दफा बिल्डिंग बन रही है, पहली दफा आपका कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है और उसके बाद जब उसकी मेंटेनेंस की जाती है, थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ के बाद उसको फिक्स किया जाता है, वो ऑपरेशनल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप मैकेनिकल की तरफ जाओ तो पहली दफा प्लांट लग रहा है तो वो प्रोजेक्ट है, जब प्लांट से बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है तो वो ऑपरेशनल आ जाता है, ठीक है? फिर इसको और आसानी से आप कह सकते हैं कि दोनों के एंड पे जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं उनका डिफरेंस होता है। वो बिल्कुल सही कहा अहमद याद ने, यूनिक होता है प्रोजेक्ट हमेशा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपने इंटरव्यूज के अंदर यूज करना है कि एक यूनिक चीज होती है। बाकी जो हर इंसान है, जो हम लोग हैं, जैसे इंद्रजीत मिश्रा है, उस्मान इजाज है, हम लोग प्रोजेक्ट्स हैं, हम यूनिक लोग हैं, ठीक है? जो हमारी एक, वैसे तो हमारी जो नस्ल चल रही है वो एक ऑपरेशन फेज के अंदर आ रही है, ठीक है ना? इसके ऊपर भी मैंने टेड टॉक के अंदर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसमें बड़े अच्छे-अच्छे लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। ये तो खैर और डिटेल के अंदर चला जाता है, लेकिन ज़हन के अंदर चीज़ें हमें याद रहती हैं जब हम उनको रिलेट करते हैं अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल्स के साथ। ऐसा ही है ना? बहुत अच्छे तरीके से याद रह जाती हैं चीज़ें। अच्छा जी, प्रोजेक्ट और ऑपरेशन के अंदर, अच्छा मुझे अब इंद्रजीत मिश्रा, यू आर द नेक्स्ट गाय हु इज गोइंग टू आंसर मी। You just assume the situation that प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कितने फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है? जिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आई नो द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आई विल नॉट आस्क टू एनीबॉडी बिकॉज इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 5 फेजेस आप बता दें। Actually, this project management is not only for the civil projects, it's not only for the mechanical projects. ये आपकी लाइफ के अंदर कोई भी, यानी कि आपका टेलीकॉम का प्रोजेक्ट है, आपका कंप्यूटर का प्रोजेक्ट है, आपका मोबाइल का प्रोजेक्ट है, आपका सैटेलाइट का प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सारी चीजों को डील करती है। तो उन सब चीजों के लिए जब भी आपने एप्लीकेशन करनी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो बेसिक चीज है ना कि आप एक चीज को समझने जा रहे हो, उसके 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनका पता होना चाहिए। कितने हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है? इनिशिएट फेज, आई विल हिंट इनिशिएट फेज, देन नेक्स्ट नोट डाउन नहीं किया था, सॉरी मैं। ओके जस्टिस, इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, देन इसके बाद एनीबॉडी एल्स लाइक जस्टिस? उस्मान इजाज आप बता दें, अनम्यूट करें अपना माइक। उस्मान इजाज आप बता दें कितने फेजेस होते हैं? सर इनिशिएट फेज हो गया एक, तो आपने बता ही दिया। उसके बाद ऑपरेशन फेज। ऑपरेशन तो होता ही नहीं है यार, ऑपरेशन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो तो प्रोजेक्ट और ऑपरेशन है। देखो एक चीज है, उस चीज के ऊपर आपने एक नॉलेज अप्लाई करना है, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई करोगे, आप उसको समझने जा रहे हैं, तो उसको हमने डिवाइड कर लिया 5 फेजेस के अंदर, कि हमेशा 5 फेज होते हैं। पहला इनिशिएट फेज है जिसके अंदर बिडिंग होती है, याद रख लें। दूसरा फेज होता है प्लानिंग,
तीसरा फेज होता है जब आप प्लानिंग कर लेते हो। इंद्रजीत, जब भी आप सोचते हो कि मैंने सुबह उठ के ये वाला काम करना है, या फिर मैं सुबह उठ के अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करूंगा, ये आप सोच रहे हो, ये आपकी प्लानिंग है। जब आप उसको कॉल कर देते हो तो दैट इज एग्जीक्यूशन, आपने कर दिखाया, ठीक है। फिर इसके दौरान ही आपकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आता है, यानी कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट को मॉनिटर। अब आप एग्जाम के अंदर बैठे हो तो मॉनिटरिंग वाले लोग होते हैं, वो किस लिए होते हैं कि आप कोई भी हेर फेर हम लोग ना कर सकें, हम किसी और से ना पूछ सकें, हम उस एग्जाम हॉल के। तो बिल्कुल इसी तरह से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर होता है। प्रोजेक्ट के अंदर आपने देखना होता है आपका प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है, लीगल चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को फॉलो किया जा रहा है, क्यूए क्यूसी को फॉलो किया जा रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट की जा रही है। ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है। एंड देन योर क्लोजिंग फेज, ठीक है। ये 5 फेजेस हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको उमर, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। मेरा ख्याल है आपको काफी चीजों का पता होगा, मुझे आप अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट द सेम टाइम। सो गाइज, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू मोहम्मद उमर। उमर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्राइमवेरा P6 के बारे में मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। लेट्स से आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए आए हैं, आप इतना कुछ तो जानते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज प्राइमवेरा P6? आपका P6 the benefit is ये जो है सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कोर्स है। ओके। इसमें हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है सो एग्जीक्यूट कर सकते हैं along with और प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन as well as the maintenance as well as organization purpose। ओके। अच्छा, तो जी, डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो जो एग्रीमेंट हुआ हमें वो एग्रीमेंट चाहिए होगा, फिर बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटीज और बिल ऑफ मटेरियल, और उसके लिए अगर क्लाइंट के पास ड्राइंग्स की स्टेटस चाहिए भी, मतलब Okay. अप्रूव है कि नहीं है, उसका क्या स्टेटस होगा। जी जी। और मतलब बेसिक चीजें तो यही होंगी जबरदस्त, जो हमें That's चाहिए great. होंगी। बिल्कुल सही कहा। इसके अंदर आपको मजीद अहमद हयात साहब बताएंगे। अहमद हयात, हमारे यूजली तौर पे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है उसके अंदर जो हमारी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली तौर पे फॉलो किए जाते हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिटेल के अंदर जाके छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन हमने मेजर लेवल पे 2 एक चीजें पढ़ी थी। कैसे, क्या थी वो, थोड़ा सा बताइएगा। इसमें एक आपने बताया था सर, एक लम सम होती है और दूसरा वेरिएबल होती है। होते तो जबरदस्त। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के तो बहुत सारे टाइप्स है सर, लेकिन जो मेनली आपने जो बताया था आपने इसमें मैक्सिमम बेहतरीन जवाब दे दिया। एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया। लगे हाथ 1-2 क्वेश्चन और कर लेता हूँ, क्योंकि आपसे सवाल करके मुझे थोड़े से अच्छे जवाब मिल रहे हैं और मैं थोड़ा सेटिस्फाई होना चाहता हूँ इस सेशन से। अच्छा, एक्टिविटी को थोड़ा डिफाइन कीजिएगा जरा। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी हमारे प्रोजेक्ट के जो सबसे वैसे जो आपने बताया उस हिसाब से तो जो सबसे हमारे लोवेस्ट जो पैकेज होते हैं वो एक्टिविटी होती है, लेकिन एक्टिविटी दरअसल वो टास्क होते हैं जो आपके रिसोर्सेस, जो आपके टाइम और कॉस्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं। जैसे जबरदस्त।